अपने दिल की बात हमेशा सुननी चाहिए, क्योंकि दिल के माध्यम से ईश्वर आपसे कुछ कह रहा होता है, कुछ कह रहे होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, ये मानना चाहिए। दिल की बात ज़रूर सुननी चाहिए। तो मैं हूँ सुलेखा और सुनाती हूँ आज कहानी कि दिल की ज़रूर सुनिए। एक गुप्ता जी थे। ऑफिस से आते हुए गुप्ता जी अपना चाय की टपरी पर, जो जहाँ डेली चाय पीते थे, वहाँ बैठ गए और चाय पी रहे थे। चाय पीते हुए उसने देखा कि एक लड़का किताब, फटा पुराना किताब जो है, बेच रहा था और बहुत परेशान था। तो इसको दया आई। उसने पूछा कि बेटा कैसे, किताब कितने की बेच रहे हो? तो उसने झल्लाया हुआ था, गर्मी से परेशान था और टेंशन भी था उसे। तो गुस्से में उसने कह दिया 5,000 की है। तो गुप्ता जी को भी मतलब उस समय तो समझ में नहीं आया। उसने बोला 5,000 तो क्या, ये 500 की भी किताब नहीं है, कोई नहीं लेगा 500 में भी। बोलने के बाद जो है लड़का लगभग रोने रोने सा हो गया एकदम। लग रहा था अब रो देगा तब रो देगा। और गुप्ता जी को भी अपने बोलने पर जो है अफसोस हुआ कि हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसे, हम गलत टोन में बोल दिए, गलत चीज़ बोल दिए। तो लड़का, उसको दया आई गुप्ता जी को। तो गुप्ता जी बोले अच्छा लो, ऐसा करो, तुम इसका ठीक ठीक दाम बताओ और बोलो कि क्यों बेच रहे हो, तुम ये बिजनेस क्यों कर रहे हो। तुमको तो देखने से नहीं लग रहा है कि तुम कोई, पहली बार देखा हूँ यहाँ पर, कभी देखा नहीं कि किताब बेचते हो, तुमको तो हम यहाँ पहले कभी देखे नहीं। तो लड़का बोलता है कि मैं पहले कभी नहीं, मैं ये बिजनेस नहीं करता हूँ, मैं मेडिकल का तैयारी कर रहा था, मेरा एडमिशन हो गया, स्कॉलरशिप भी अच्छा खासा मिली हुई है और 5,000 रुपया के चलते मेरा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जिसका ज़रूरत है, इसलिए इसका दाम हम 5,000 रुपया रखे थे। अगर नहीं मिला 5,000 रुपया तो नेक्स्ट टाइम हमको कहीं कोई होटल में, आप रेस्टोरेंट में बर्तन धोते हुए मिलेंगे, देखेंगे। अगर एडमिशन हो 5,000 मिल जाता है तो हम एडमिशन करा लेंगे और अच्छे से अपना मास्टर डिग्री तक पढ़ाई कर लेंगे, डॉक्टरी का। तो इसको दया आ गई गुप्ता जी को। एक तो रूड बोल दिया था तो उस पर दया आ गई, दिल से इसको मदद करने का मन हुआ। तो उसने उसको 5,000 दे दिया। और 5,000 देने के बाद बहुत वो अपने आप को मतलब अच्छा महसूस कर रहा था कि कुछ तो कम से कम किए, इसके लिए हम इतना ख़राब बोल दिए थे इसको। तो वो लड़का बोला कि जो किताब बेच रहा था कि सर आपने मदद की हमारी, आप ऐसा कीजिए, फ़ोन नंबर दे दीजिए, नाम दे दीजिए, मैं इस पते पे पैसा पहुंचा दूंगा। तो बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं है, अब जब मदद कर दी तो कर दी। तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़के ने बताया अमर विश्वास। ऐसा करके गुप्ता जी अपने कार में जा बैठे और बैठने के बाद सोच रहे हैं कहीं मैं फूल तो नहीं बन गया। कोई अगर मेरी पत्नी या बच्ची या दोस्त कोई पूछेगा तो ये तो नहीं बोलेगा कि तुम इमोशनल फूल बन गए। ये सोचते वो रास्ता जाने लगा। जाते जाते भी उसको यही समझ में आ रहा था। लेकिन कुछ दिन के बाद उसके पास एक फ़ोन आता है और मैसेज आता है कि उसका मेडिकल में एडमिशन हो गया है। तो ये खुश हो जाता है और ये जो है लिफाफे के माध्यम से उसको उस एड्रेस पे 2,000 रुपये और कुछ अच्छा चिट्ठी में लेटर लिखता है और उसमें अपनी पत्नी और बच्ची के बारे में भी, मीनू के बारे में भी लिखता है। इसी तरह से दिन बीतते रहा। जब जब उसको जैसा मदद करने का हुआ, ये मदद करता गया। 2,000, 4,000, 5,000 रुपया ये मदद करता गया। और बीच में अफसोस भी इसको नहीं होने लगा कि अब चलो पढ़ाई कर रहा है अच्छे से, तो इसका मदद कर दिया जाए। उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि इसकी बेटी बड़ी हो जाती है गुप्ता जी की, और ये शादी लगाता है। तो जब शादी, इसके पहले जब लड़का कभी भी चिट्ठी लिखता या कुछ लिखता तो उसके माध्यम से वो उसकी बेटी जो थी गुप्ता जी की, मीनू, उसके बारे में ज़रूर पूछता, आंटी के बारे में ज़रूर पूछता, जो गुप्ता जी की मिसेज थी उसके बारे में ज़रूर पूछता। उसको इमोशनल अटैचमेंट हो गया था फैमिली से। तो गुप्ता जी की बेटी बड़ी होने लगी तो गुप्ता जी बोले अब शादी कर दिया जाए। शादी लगाने लगे तो उनको पैसे की ज़रूरत थी उस समय।
तो जब शादी लगा तो वो लड़के को भी इनविटेशन दिया कि मेरी बेटी का शादी है ऐसा ऐसा। तब तक लड़का जो है ऑस्ट्रेलिया में बस गया था, मास्टर की डिग्री भी उसने पूरी कर ली थी और अच्छा खासा डॉक्टर बन के जॉब भी कर रहा था, शादी भी हो चुकी थी, एक बच्चे भी थे। तो गुप्ता जी की बेटी जो है जब शादी लग गया तो ये इसने इनविटेशन भेजा, तब तक देखता है कि गुप्ता जी के पास एक इन्वेलप आता है तार के माध्यम से और उसमें $1,00,000 पैसा है भेजा हुआ। जब एकदम ज़रूरत था तब उसके पास पैसा आ गया और उसमें उसी का अमर विश्वास का नाम होता है। और उसके बाद अमर विश्वास विथ फैमिली आता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और उसको तहे दिल से शुक्रिया करता है कि आपने हम अगर सही समय पर मदद नहीं की होती तो आज मैं शायद कहीं रेस्टोरेंट में बर्तन धो रहा होता और आज मैं एक अच्छा खासा ज़िंदगी जी पा रहा हूँ, तो वो आपकी वजह से है। तो मैं कैसे मदद नहीं करता, मैं कैसे नहीं आता। तो यही है कहानी और अच्छे से शादी हो जाती है। इसीलिए दिल की बात हमेशा सुनिए। दिल की बात जो है ईश्वर के माध्यम से ही आता है और जो भी आपके लाइफ में आते हैं वो ईश्वर का भेजा हुआ ही दूत होता है, कोई ना कोई जो कि आपकी मदद करते हैं या आप किसी की मदद करते हैं। तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, फिर मैं हूँ सुलेखा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।